एक कप हरी मटर से आज बनाएंगे 1 से 1.5 महीने तक चलने वाली एकदम यूनिक रेसिपी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप हरे मटर लिए हैं। मेजरमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हरे मटर डाल देते हैं। हरे मटर डालने के बाद यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम फाइन पीसेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी यहाँ हम और ऐड करेंगे। हमने यहाँ सभी मटर को फाइन पीस लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ इसको किस तरीके से पीसा हुआ है। ये देखिए, हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए होगा इस तरीके से। तो इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम करते हैं यहाँ अगली तैयारी। अगर नहीं पिस रहा है तो आप थोड़ा पानी और ऐड करके इसको पीस सकते हैं। तो इसको साइड में रखेंगे। हमने यहाँ 1 कप मटर लिया था, उसी कप से यहाँ हम लेंगे 4 कप मैदा। आप यहाँ गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं या फिर ऐसा करिए 2 कप मैदा 2 कप गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हमने यहाँ 4 कप मैदा जो है ना वो डाल दिया है। हम इस रेसिपी को मैदे से बना रहे हैं। आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अजवाइन डालेंगे 1 छोटी चम्मच, हाथों से मसल के इस तरीके से। अजवाइन डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे मंगरेला यानी कलौंजी। यहाँ डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। अभी हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ रिफाइंड ऑयल और डालेंगे, लेकिन अभी यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ जो पेस्ट बना के रखा है मटर का, यहाँ हम क्या करेंगे डालेंगे। आप चाहे तो छान के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हम मिक्स करेंगे। अभी हमने थोड़ा डाला और इसको हम मिक्स करेंगे। पानी वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसका एक हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। लीजिए, हमने यहाँ सारा पेस्ट जो है ना वो डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव हम यहाँ देंगे, यानी हल्का सा पानी हम डालेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमें यहाँ पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पानी यहाँ हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी इस तरीके से डाल देते हैं और इसको हम एक डो के फॉर्म में ले आते हैं। लीजिए, हमने यहाँ इसको गूँथ लिया है। हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमने यहाँ इसको गूँथ के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे आटा यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से हम तेल लगा देते हैं और इसको सेट होने के लिए रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। आटा 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। यहाँ करते हैं एक और तैयारी। यहाँ लेंगे बाउल में 4 टेबल स्पून डालेंगे मैदा। 4 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद यहाँ डालेंगे रिफाइंड ऑयल और अच्छे से मिक्स करेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी ले सकते हैं। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल डाल के हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 10 मिनट भी हो गए हैं और यहाँ चेक करते हैं आटे को। इसको साइड में रखते हैं। आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आटे को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। हम यहाँ इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 2 भाग में हमने आटे को डिवाइड कर लिया। इसको साइड में रखते हैं। इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो इसको हम लंबा करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसकी 5 लोई बना ली है। इसको चपटा करेंगे और यहाँ इसको हम बेलेंगे। यहाँ लगाएंगे सूखा आटा इस तरीके से और इसको हम बेल लेते हैं। इस तरीके से बेलना जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ इसको हमें बेल के तैयार करना। तो यहाँ इसको हम बेल लेंगे और रोटी से हमें इसको पतला बेलना है। चलिए, हमने यहाँ इसको रोटी से पतला बेल लिया है। इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे इस तरीके से और दूसरी रोटी भी हम इसी तरीके से बेल के तैयार कर लेते हैं। लीजिए, हमने दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बेल ली है। बाकी की बची रोटियां भी इसी तरीके से हम बेल के तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको बेल लिया है। अब हमने यहाँ ये साटा बना के रखा है ना, हम यहाँ इसमें इस तरीके से रखेंगे और इसको हम फैलाएंगे। तो यहाँ इसको हम अच्छे से फैला देते हैं इस तरीके से। चलिए, हमने यहाँ इसको अच्छे से फैला दिया है। थोड़ा सा यहाँ मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। दूसरी रोटी रखेंगे यहाँ इसके ऊपर हमने यहाँ 3 रोटी बेली है। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं।
हमने यहाँ दूसरी रोटी भी रख दी है। दूसरी रोटी के ऊपर भी यहाँ इस तरीके से हम साटा लगाएंगे, सेम प्रोसेस में। लीजिए, हमने यहाँ तीसरी रोटी भी रख के इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ मैदा फैला देते हैं और अब हम यहाँ इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम बेलेंगे। यहाँ लगाया सूखा मैदा और इसको हम बेल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ इसको हम घुमाते हुए बेलेंगे। हमने यहाँ इसको बेल लिया है इस तरीके से और यहाँ फिर साटा लगाएंगे थोड़ा सा। हमने यहाँ अच्छे से साटा लगा दिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से और मैदा डस्ट करने के बाद अच्छे से यहाँ इसको हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद यहाँ इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ फिर हम साटा लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ इसको हम फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ हमने फिर इसको फोल्ड किया, यहाँ क्या करेंगे, फिर साटा लगाएंगे और साटा लगाने के बाद यहाँ फिर हम मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद अच्छे से यहाँ फैला देते हैं और यहाँ इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। और अब हम यहाँ इसको एक बार अच्छे से हम बेल लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम बेल लेंगे। हमने यहाँ इसको बेल लिया, अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ लेंगे छुरी और छुरी की मदद से यहाँ इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ इसकी पट्टी निकाल लेते हैं चौड़ी चौड़ी। चलिए, हमने यहाँ इसको काट लिया है। बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बना के अभी तैयार कर लेते हैं। इसको साइड में रखते हैं। हमने यहाँ इसको बना लिया है। बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल यहाँ हल्का गर्म है। हल्के गर्म तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम डालेंगे और यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गैस लो टू मीडियम कर देते हैं और हल्के तेल गरम में इसको हम फ्राई करेंगे। जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतनी ही डाल के फ्राई करेंगे। जितनी कढ़ाई में आई हैं यहाँ फ्राई होने के लिए, हमने यहाँ उतनी ही डाली हैं। अब हम यहाँ इनको क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो यहाँ इसको हम लो टू मीडियम गैस पे फ्राई कर लेते हैं और इस तरीके से चलाते हुए यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इस तरीके से इसको ज़रूर चलाएं, लगातार नहीं चलाना है। बीच बीच में यहाँ इसको इस तरीके से चलाते रहना है। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी वैसे वैसे इसकी परत जो है ना वो खुलती जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। यहाँ इसको अभी हम और फ्राई करेंगे, ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। अगर ये अंदर से कच्ची रहेंगी तो ये अंदर ही अंदर ख़राब होने लगेंगी। 1 से 1.5 महीने तक आप यहाँ इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अलटते पलटते हुए यहाँ इसको इस तरीके से फ्राई करना है और गैस बिल्कुल स्लो रखना है। अगर तेज़ आंच में आपने फ्राई किया तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए यहाँ इसको फ्राई कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया से कर लिया है फ्राई लो टू मीडियम गैस पे। तो यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना टाइम लगा है इसको फ्राई होने में। इसको टाइम लगता है फ्राई होने में 6 से 7 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। अगर जब भी नहीं फ्राई हो रही हैं तो 8 से 9 मिनट में ये बिल्कुल से फ्राई हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। दोबारा भी हम डाल देते हैं और दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोबारा भी हमने यहाँ इसको डाल दिया है। दोबारा भी हम सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए, दोबारा भी हमने यहाँ इसको फ्राई करके सर्व कर लिया है। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से, एकदम यूनिक सी मटरी लच्छेदार। और आप यहाँ इसको 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।